हम लोग पहुंचे प्रोसेस कॉस्टिंग 1 में, और लास्ट वीडियो लेक्चर में जितनी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दी हुई थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली थी, और अभी इसकी बैलेंसिंग बाकी है। मैं पहुंचा था इस पॉइंट पे कि प्रोसेस ए का यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग प्रोसेस ए का यूनिट्स इंट्रोड्यूस सपोज करेंगे 100%। अब ये 97.5% ऑफ इनपुट दिया हुआ था, जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड है ये 97.5% है, जो नॉर्मल लॉस है वो 1.5% है। अब दिमाग लगाओ, ये 97.5% यूनिट्स ट्रांसफर्ड और ये 1.5%, तो अब नॉर्मल लॉस जो होगा वो 1% होगा। कैसे? 100 में थे 1.5% और 97.5% दोनों माइनस कर दो, तो 97.5 और 1.5 ये होता है 99। तो 100 में थे, ये दोनों माइनस कर दोगे, 99 माइनस कर दोगे तो बाकी बचेगा 1%। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 1% इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो 100% इक्वल टू कितनी यूनिट्स? ये प्रोसेस ए का यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। अब अबनॉर्मल लॉस जो था, अबनॉर्मल लॉस था हमारा 1%, और इसमें थे 100 यूनिट्स। अबनॉर्मल लॉस था हमारा 1%, यहां पे मैं लिख देता हूं, अबनॉर्मल लॉस था हमारा 1% और इसमें थे 100 यूनिट्स हमारे। फिर यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड आएगा, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड आ जाएगा यहां से, तो हम लोगों ने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको। 1% इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस में 100% क्वांटिटी कितनी होगी? तो 1% इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो 100% तो हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 1% इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो 100% इक्वल टू कितने यूनिट्स? तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा 10,000 यूनिट्स। ये 10,000 यूनिट्स हमारा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड होगा प्रोसेस ए का, 10,000। तो प्रोसेस ए में जाएंगे, यहाँ पे यूनिट्स इंट्रोड्यूस में लिखेंगे 10,000, और ये सपोज अभी हटा देंगे। अब आपको याद होगा इसका रेट दिया हुआ था 25, तो 10,000 इंटू 25, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 इंटू 25, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,50,000। ओके, अब ये जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड है, पहले नॉर्मल लॉस कंप्लीट कर लेते हैं। अभी सब कुछ इजीली हो जाएगा एक्चुअली। ये 10,000 आ गया, फिर सब आराम से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस 10,000 का 1.5% नॉर्मल लॉस निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 10,000 यूनिट्स इनपुट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 150। 10,000 का 1.5%, तो ये नॉर्मल लॉस आ जाएगा 150। इसका रेट दिया वही था 10। अभी बेसिकली मतलब मैं सच ही बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा हूँ। अभी सिर्फ जो क्वेश्चन में वैल्यूज लिखी हुई है वो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ ये सिखाना था कि 10,000 कहाँ से आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल लास्ट स्टेप यही था, आज मेरा फर्स्ट स्टेप यही है। फिर 10,000 का 1.5% 150, 150 इंटू 10, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 1500। 150 इंटू 10 1500। ओके, अब ये यूनिट्स ट्रांसफर्ड, ये है 97.5% ऑफ इनपुट। तो इनपुट है 10,000, 10,000 का 97.5%, 10,000 मल्टीप्लाई 97.5 डिवाइड बाय 100, तो ऑब्वियसली ये 9750 आएगा, 9750। अब इस 9750 को मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज रेट कर देंगे, तो 9750 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट 50, तो अमाउंट आएगी 4,87,500, 4,87,500। अब क्रेडिट का टोटल आएगा, यहाँ पे क्रेडिट का टोटल आएगा, एक मिनट मैं थोड़ी सजावट कर लूं। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल आएगा
क्रेडिट का टोटल 1500 और 5000 और 487500। तो ये क्रेडिट का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 1500 से लेकर 487500 तक। तो ये टोटल आ रहा है 4,94,000 क्रेडिट की अमाउंट का टोटल, और डेबिट की अमाउंट का टोटल है 2,50,000। ठीक है, क्वांटिटी तो शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, क्वांटिटी का कॉलम टैली भी हो गया है हमारा। डेबिट का टोटल 10,000, क्रेडिट का टोटल 10,000, क्वांटिटी अपने आप टैली हो गया हमारा। अब ये जो क्रेडिट का टोटल है अमाउंट का 4,94,000, इसमें से डेबिट का टोटल 2,50,000 माइनस कर देंगे। पहले क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूं। डिफरेंस मतलब क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। तो क्रेडिट टोटल है 4,94,000 माइनस डेबिट टोटल है 2,50,000। तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? हमारा डिफरेंस आएगा 4,94,000 माइनस 2,50,000। तो डिफरेंस आएगा 2,44,000। कितना डिफरेंस आया? 2,44,000। ये जो 2,44,000 डिफरेंस आया, इस 2,44,000 डिफरेंस को आपको याद होगा कल मैंने रेशियो बताया था 3:1 या 1:3, जो भी आप बोलो। वेजेस का रेशियो था 3 और फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेशियो था 1। मैं दिखा देता हूं, कल वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1/3 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 33.33% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1/3 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 1 वाला नंबर दे दिया था हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को, और 3 वाला नंबर हमने दे दिया था वेजेस को। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स और वेजेस का रेशियो हुआ 1:3। उसमें 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स का है और 3 वेजेस का है। ठीक है, तो मैंने लिखा था रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट वेजेस इज 1:3। इसको अगर आप उल्टा कर दो तो रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 3:1 रहेगा। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 3 है। अब ये 3:1, यहाँ पे जो डिफरेंस आया क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, तो डिफरेंस आया 2,44,000। इस 2,44,000 का हम लोग 3:1 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 2,44,000 मल्टीप्लाई 3/4। तो अमाउंट आ जाएगी 1,83,000। और यहाँ पे आ जाएगा 2,44,000 मल्टीप्लाई 1/4। तो अमाउंट आ जाएगी 61,000। और ऑटोमेटिकली दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, जो डिफरेंस था हमारा 2,44,000, उसका 3:1 कर दिया, तो टोटल जो टैली होएगा ही ना, टोटल टैली होना ही है। जो डिफरेंस था उसी का तो 3:1 किया है। तो ये हमारा प्रोसेस ए टैली हो गया। इसके नीचे एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद करूंगा मैं वो। पहले मैं जो प्रोसेस ए का आउटपुट है उसको बी में लेके जाऊंगा। पहले मैं प्रोसेस ए बी सी टैली करूंगा। तो 9750 ए का आउटपुट ये बी का इनपुट होना चाहिए 9750। ये जो ए का आउटपुट है 9750, ये बी का इनपुट होना चाहिए 9750। और ये जो अमाउंट है 487,500 ये बी का इनपुट होना चाहिए। अब बाकी सारे प्रोसेस बहुत इजी है बेटा। एक बार ये इनपुट आ गया ना 9750, इसका 8% नॉर्मल लॉस। 8% किसका? इनपुट का 9750 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 9750 मल्टीप्लाई 8/100। मतलब नॉर्मल लॉस की पहले क्वांटिटी आती है और वो जितना इनपुट हो उस पे परसेंटेज निकालते हैं। इनपुट की क्वांटिटी पे नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकालते हैं। तो 9750 का 8% 780, फिर मैं 780 को मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 780 मल्टीप्लाई बाय 15, 11,700। फिर आपको अगर याद हो तो प्रोसेस बी में अबनॉर्मल लॉस भी 0 था और अबनॉर्मल गेन भी 0 था। तो प्रोसेस बी में पहले क्वांटिटी का टोटल इक्वल टू सम, वैसे सीधा सम ऐसा ही होता है, पहले क्वांटिटी का ही टोटल होता है हमेशा। 9750 क्रेडिट का टोटल, सॉरी डेबिट का टोटल, 9750 डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल है 780। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस भी नहीं है और अबनॉर्मल गेन भी नहीं है। तो जो भी डिफरेंस है वो यूनिट ट्रांसफर में ही आएगा। इक्वल टू
9750 में से 780 माइनस, तो यूनिट ट्रांसफर्ड आ गया 8970। अब इस 8970 को मल्टीप्लाई बाय 75 रुपीज कर देंगे, ये रेट दिया हुआ ही था, 75 रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, तो 8970 मल्टीप्लाई बाय 75, तो अमाउंट आएगी 672750। अब अमाउंट को टैली करेंगे, तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट का टोटल है 684450, डेबिट साइड पे अमाउंट का टोटल है 487500। अब मैं डिफरेंस निकालूंगा, जो डिफरेंस आएगा उसका 3:1 कर दूंगा। ये अबनॉर्मल गेन को मैं थोड़ा सा 0 का नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां से हटा देता हूँ, ठीक है। अब अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो देखते हैं कितना आएगा। तो क्रेडिट का टोटल है 684450 माइनस, क्रेडिट का टोटल है 684450 माइनस डेबिट का टोटल है 487500, तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा इक्वल टू 684450 माइनस 487500, डिफरेंस आएगा 196950। इस डिफरेंस को 196950 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उसमें 3 डायरेक्ट वेजेस का है और 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स का है। अब जो डिफरेंस है हमारा 196950 इक्वल टू 196950 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे 196950 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, तो 49328, दोनों साइड का टोटल टैली हो गया, ठीक है। तो प्रोसेस बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोसेस बी के नीचे अबनॉर्मल गेन भी नहीं है और अबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, डन। अब प्रोसेस बी का जो आउटपुट है ये 8970 और 672750, ये बी का आउटपुट है, ये सी के इनपुट में जाएगा। ये प्रोसेस सी में हम पहुंच गए, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा सर बाकी तो पूरा सब सेम है, बस प्रोसेस ए का यूनिट्स इंट्रोड्यूस कैसे निकाला वही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब कुछ तो कुछ नया नहीं है। 8970 672750, ये रहा, ये 8970 672750, ये हमारा प्रोसेस सी स्टार्ट हो गया। अब प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस 10%, किसका 10%? 8970 का, तो 8970 का 10% होता है 897। 5 साल में हम ये एक ही चीज तो सीखे, 10% कैसे निकालते हैं, एक 0 कट करके, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता और 10% निकालने आता है, एक 0 काट दो, तो 8970 का 10% 897, फिर 897 को मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो 897 मल्टीप्लाई बाय 50 44850। अब इस क्वेश्चन मतलब इस प्रोसेस में पहले क्वांटिटी का टोटल, प्रोसेस सी का क्वांटिटी का टोटल 9030 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 897, मतलब इसमें 9030 में बेटा ये अबनॉर्मल गेन भी ऐड हो गया, ये 9030 में 8970 भी आ गया और 60 भी आ गया, टोटल 9030। अब 9030 में से ये 897 माइनस कर देंगे तो फिनिश स्टॉक की क्वांटिटी आ जाएगी, तो 9030 माइनस 897, डिफरेंस आ गया 8133। 9030 डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट साइड पे 897, डिफरेंस आ गया 8133, ये यूनिट ट्रांसफर की क्वांटिटी आ गई 8133। अब अमाउंट देखते हैं इसकी, 8133 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 8133 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 813300, 813300, ये अमाउंट आ गई। अभी अमाउंट का टोटल, अमाउंट का टोटल करते हैं, ये क्रेडिट का टोटल 858150, ये डेबिट का टोटल 678750, ठीक है। ये अबनॉर्मल गेन को मैं थोड़ा सा नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट, ये डिलीट, ठीक है। अब क्रेडिट का टोटल है 858150 और डेबिट का टोटल है 678750। अब मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस
इक्वल टू क्रेडिट का टोटल है 858,150 माइनस डेबिट का टोटल है 678,750, राइट। ये क्रेडिट का टोटल 858,150, ये डेबिट का टोटल 678,750। अब डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू 858,150 माइनस 678,750 डिफरेंस आया 179,400। ये जो डिफरेंस आया 179,400 इसका 3:1 कर देंगे। जो डिफरेंस आया 179,400 इसका 3:1 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 179,400 इक्वल टू 179,400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4 134,550 इक्वल टू 179,400 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 44,850। अब आप देखोगे दोनों साइड का टोटल टैली हो गया, ठीक है। बाकी इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो और इजी है, जो हम रोज करते हैं, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट और अबनॉर्मल गेन अकाउंट। प्रोसेस ए बी सी टैली हो गया। अब ये प्रोसेस ए है, मैं दिखा दूं आपको, ये प्रोसेस ए है, ये रहा प्रोसेस ए। इसके नीचे एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा। ये वाला जो अबनॉर्मल लॉस है 100 और 5,000 ये चला जाएगा अबनॉर्मल लॉस में। 100 और 5,000 मतलब प्रोसेस ए में हुआ क्रेडिट, तो अबनॉर्मल लॉस में होगा डेबिट। 100 और 5,000 टू प्रोसेस ए, ठीक है। इसको टैली 2 मिनट के बाद करूंगा। फिर ये जो प्रोसेस बी है इसके नीचे कोई भी अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें अबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, गेन भी नहीं है। फिर ये जो प्रोसेस सी है इसमें अबनॉर्मल गेन अकाउंट बनेगा। अबनॉर्मल गेन का दूसरा नाम क्या होता है? इफेक्टिव्स। इफेक्टिव्स, ठीक है। अब ये जो 60 और 6,000 है ये प्रोसेस सी में हुआ डेबिट, तो नीचे अबनॉर्मल गेन में हो जाएगा क्रेडिट 60 और 6,000। इसको लिखेंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है। अब ये दोनों अकाउंट्स को टैली करना है। तो प्रोसेस ए अकाउंट, सॉरी, अबनॉर्मल लॉस में जाएंगे। पहले क्वांटिटी को उल्टा करेंगे, 100 डेबिट तो 100 क्रेडिट। पहले क्वांटिटी को उल्टा कर देंगे, 100 डेबिट तो 100 क्रेडिट। रेट नॉर्मल लॉस का, तो नॉर्मल लॉस का रेट है हमारा ये वाला 10। रेट नॉर्मल लॉस का 10, रेट नॉर्मल लॉस का 10, तो 100 इंटू 10 1000। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, बाय सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 100 और रेट कौन सा 10। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 10 रुपीज, रेट 10 रुपीज जो नॉर्मल लॉस का था, ठीक है। अब इस अकाउंट को टैली करेंगे तो 100 5,000 डेबिट का टोटल, 100 और 1,000 क्रेडिट का टोटल। तो 5,000 में थे, ये 1,000 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 4,000। डिफरेंस 4,000, दोनों साइड का टोटल 5,000। अब ये जो डिफरेंस आया 4,000 इसको ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, डन। 4,000 मतलब डेबिट का टोटल है 5,000, क्रेडिट का टोटल था 1,000, तो 5 - 1 4,000 कॉस्टिंग पीएनएल में। उसके जैसा ही सेम अबनॉर्मल गेन अकाउंट, पहले क्वांटिटी को उल्टा करेंगे, ये 60 को, यहाँ पे 60 हुआ क्रेडिट तो हम लोग कर देंगे 60 डेबिट। क्वांटिटी को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं, नाम इसका थोड़ा याद रखना अजीब है, तो शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। रेट क्वांटिटी सेम 60, रेट नॉर्मल लॉस का, तो नॉर्मल लॉस का रेट क्या था? नॉर्मल लॉस का रेट था ये 50 रुपीज, तो 50 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60
मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज, जो नॉर्मल लॉस का रेट था वो। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 3000 होता है, 60 मल्टीप्लाई 50 3000। अब टैली करेंगे इसको, क्वांटिटी का टोटल 60, दोनों साइड पे सेम, वो तो हमने ही उल्टा किया था, 60 60 हमने ही सेम लिखा था। अमाउंट में क्रेडिट का टोटल 6000, 6000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 3000। इसको लेके जाएंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट, डन। इसको लिखेंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट 3000, ये भी हो गया। अब सब कुछ हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि प्रोसेस ए में यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000 कैसे आया। प्रोसेस ए में यूनिट्स इंट्रोड्यूस कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन मैं आप लोगों को यही 10,000 यूनिट्स दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट करने सिखा सकता हूं, ठीक है। थोड़ी देर अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो यही 10,000 मैं दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट करने बता सकता हूं, और हो सकता है कि एग्जाम में कंपलसरी आपको वही दूसरा ही तरीका करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन 1, हाउ टू फाइंड units introduced in process A, उसका ऑप्शन 1। अब मेरे पास एक ऑप्शन 2 भी है जो इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने वो ऑप्शन यूज ही नहीं किया। हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन 2 ही करना पड़े कंपलसरी। सुनना अभी ध्यान से। आपको याद होगा एक एडजस्टमेंट हमने सीधा ही कट कर दिया था, ये फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट। इसमें लिखा हुआ है द अबनॉर्मल वेस्टेज was 66 2/3% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। ये लाइन हम लोगों ने रीड ही नहीं किया था और हमारा पूरा सम टैली हो गया। अब ये लाइन रीड करके भी मैं आपको यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड प्रोसेस ए का सिखा सकता हूँ, बट मैथमेटिकली थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में यही लाइन यूज करनी पड़े। द अबनॉर्मल वेस्टेज इज 66 2/3% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। सुनना ध्यान से, ये ऑप्शन 2, द नॉर्मल वेस्टेज is 66 2/3% of normal wastage in process A। मतलब abnormal wastage जो है वो 66 2/3% है of normal wastage। अब बेटा अगर आपको पता हो कि 66 2/3% उतना ही होता है, सुनना ध्यान से, 66 2/3% उतना ही होता है जितना 2/3 होता है। दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 33.33% उतना ही होता है, 33.33% उतना ही होता है जितना 1/3 होता है। 33.33% उतना ही होता है जितना 1/3 होता है। तो आज मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं कि 66.67% 66.67% उतना ही होता है जितना 2/3 होता है। मतलब अगर आप 100 रुपीज का 100 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 33.33% करो तो 33.33 आएगा, और 100 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करो तो भी 33.33 आएगा। उसी तरीके से 100 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 66.67% करो तो भी 66.67 ही आएगा, और 100 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 2/3 करो तो भी 66.66 ही आएगा। अब दिमाग लगाओ, इसका रेशियो क्या हुआ। नॉर्मल लॉस इज 2/3, सॉरी, abnormal loss is 2/3 of normal loss।
अब ऊपर वाला नंबर दे दो आगे वाले को, अब नॉर्मल वेस्टेज का नंबर 2, और नीचे वाला नंबर दे दो पीछे वाले को, नीचे वाला नंबर दे दो पीछे वाले को। तो अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का रेशियो आ जाएगा 2:3। ये अबनॉर्मल वेस्टेज, इसका रेशियो आ जाएगा 2। ये नॉर्मल वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस, इसका रेशियो आ जाएगा 3, 2:3। ठीक है, ये अबनॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्टेज का रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया? 2:3। अब इन दोनों में से एक क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई थी, मेरे को याद है अबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी दी हुई थी 150 प्रोसेस ए में। मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं, पहले ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूं मैं। ये अबनॉर्मल वेस्टेज है, ये प्रोसेस ए है, इसकी ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में यूनिट्स, इसकी क्वांटिटी दी हुई थी 100। मैंने भूल से 150 बोला, 150 नहीं 100। अबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट्स क्वेश्चन में दी हुई थी 100, दिया हुआ है। अबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट्स क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 100। ये अबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट्स क्वेश्चन में दी हुई है 100 यूनिट्स। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहते क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 2 के सामने 3, 2 के सामने 3, तो 100 के सामने कितना? 2 के सामने 3, तो 100 के सामने कितना? यहां से आपका नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 150 यूनिट्स। एक बार फिर से, 2 के सामने 3, तो 100 के सामने कितना? तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 150 यूनिट्स होता है। अभी भी ये नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आई है 150, अभी भी यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं आए। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 150 आ गई, देखो ऊपर 150 सेम है, मैं सही बोल रहा हूँ। ये नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आ गई 150। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? ये 1.5% क्वेश्चन में दिया हुआ था नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, मैं ये भी दिखा देता हूँ। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज 1.5% ये रहा, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज प्रोसेस ए में 1.5%। अब दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या समझ गए सब लोग? 1.5% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नॉर्मल लॉस 1.5% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे 1.5% इक्वल टू 1.5% इक्वल टू 150 यूनिट्स। ये नॉर्मल लॉस हो गया, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस होगा 100%, यूनिट्स इंट्रोड्यूस होगा 100%, उसके सामने कितना? आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 1.5% इक्वल टू 150 यूनिट्स, तो 100% इक्वल टू कितना? तो आ जाएगा इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड 1.5, मतलब ये वाला 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 150 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस की क्वांटिटी आ जाएगी बेटा 10,000। ये 10,000 यूनिट्स आ गया हमारा, ये 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस आ गया हमारा। तो मैंने आपको दो तरीकों से मैंने आप लोगों को यूनिट्स इंट्रोड्यूस फाइंड आउट करने सिखाया। एक अबनॉर्मल लॉस में थे, ऑप्शन 1 ये रहा, अबनॉर्मल लॉस में थे, और ये 1% डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये 1% डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस को सपोज किया था 100%, हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस को सपोज किया था 100%, उसमें से माइनस 1.5% था नॉर्मल लॉस, माइनस 97.5% था यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो 100% इनपुट था, उससे 1.5% नॉर्मल लॉस था, और 97.5% यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस था, बाकी बचा 1%। तो 1% अबनॉर्मल लॉस था, उसमें यूनिट्स दी हुई थी 100, तो 1% इक्वल टू 100, तो 100% इक्वल टू कितना? 10,000। ये यूनिट्स इंट्रोड्यूस आ गया ऑप्शन 1। फिर ऑप्शन 2 थोड़ा लेंदी है, बट हो सकता है आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन करना पड़े। ठीक है,
तो इसलिए दोनों सीख के जाना, दोनों रिवाइज करके जाना। मैंने पूरा सम टैली कर दिया। अब लिखना जरूरी है, मेरे हिसाब से लिखोगे नहीं तो भूलते जाओगे। 100% लिखना जरूरी है। एक बार आप लोग, मैं तो बोलूंगा कि खुद ही ट्राई करो पूरा आंसर, और जहां जहां पे भी अटको वहां पे वीडियो देखो। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्क्रॉल कर देता हूं। यदि आप लोगों ने पूरा आंसर खुद ही ट्राई किया और कहीं पे भी आप अटके, तो इस वीडियो के सिर्फ लास्ट के 15 सेकंड देख लेना, तो आपको सारे आंसर एक साथ दिख जाएंगे। समझना चाहिए, पूरा अच्छी तरह समझना चाहिए, खुद ही ट्राई करना चाहिए। इतने सारे रूल्स एक ही क्वेश्चन में बताए मैंने, परसेंटेज वाले बहुत ज्यादा रूल्स। ये प्रोसेस बी बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग 1 का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है ये। मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन बोलता हूं इसको। डन, यहां तक ही था। मैंने पूरा दिखा दिया आपको आंसर। लिखना बेटा, पहले एक बार देख के लिखो, नहीं तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो एक बार देख के लिखो, फिर एक बार खुद ही ट्राई करो सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।